नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। जालौर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। राजस्थान विधानसभा क्षेत्र के मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग ने जालौर नगर परिषद परिसर से वंदे मातरम 150 बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत माता के प्रति हमारी श्रद्धा और एकता का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र सेवा और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संदेश दिया। धौलपुर जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बड़े ही सम्मान और उत्साह के साथ मनाए गए। इस अवसर पर भव्य पदयात्रा और भारत पर्व का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर श्री निधि बेटी ने गांधी पार्क में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण करके इसके बाद उन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर श्री निधि बेटी ने कहा कि सरदार पटेल ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा और उनकी एकता व देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने बताया कि भारत पर्व हमारी सांस्कृतिक एकता और विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 का निर्माण कार्य पूरा होकर लगभग 3 वर्ष पहले उद्घाटित हो चुका था, लेकिन आसिंद कस्बे के बीच 700 मीटर का हिस्सा तकनीकी कारणों से अधूरा रह गया था। शनिवार को प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों के सहयोग से यह रुका हुआ काम फिर से शुरू कर दिया गया। हाईवे की सीमाओं में आने वाली भूमि अव्याप्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य को सुचारू रूप से प्रारंभ किया गया। स्थानीय नागरिक ने बताया कि लगातार 3 वर्षों से बंद पड़ा यह कार्य आमजन के लिए परेशानी बना हुआ था। अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार में सड़क निर्माण कार्य तेज गति और उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ हो रहा है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अकबरपुर थाना अंतर्गत पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर नटनी का 12 पुलिस चौकी पर यातायात नियमों की सख्ती से पालना करवाई जा रही है। पुलिस टीम ने सड़क सुरक्षा के तहत सीट बेल्ट नहीं लगाने, हेलमेट के बिना वाहन चलाने और 3 सवारी बैठाने वाले लोगों के चालान काटे हैं। हेड कांस्टेबल श्री योगेंद्र ने बताया कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। आमजन को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि सड़क हादसों पर रोक लगाई जा सके। चालान काट दिए थे 8। अच्छा सर। और श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार वाहनों के चालान किए जाते हैं। कुछ कोई आरसी का, कोई हेलमेट का, 3 सवारियों के चालान किए गए। सर, हाल ही में जैसे प्रदेश में जो दुर्घटनाएं बढ़ने लगी है उसको देखते हुए भी सतर्कता बढ़ती है। वो भाई दुर्घटनाएं हो रही हैं ना एक्सीडेंट से, उनको देखते हुए सीट बेल्ट के चालान किए जा रहे हैं और हेलमेट के चालान किए जा रहे हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर बालोतरा जिला मुख्यालय पर भव्य बाइक रैली और जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर से शहीद भगत सिंह सभा स्थल तक बाइक रैली के रूप में हुई, जिसे सिवाना विधायक श्री हमीर सिंह भायल, पचपदरा विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री भुवनेश्वर सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक श्री हमीर सिंह भायल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पूरे देश में वंदे मातरम गीत की 150वीं जयंती को वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने इसे समारोह के रूप में पूरे राजस्थान में मनाने का निर्णय लिया, पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया। निश्चित रूप से वंदे मातरम हमारे लिए गौरव की बात है, जिसमें राष्ट्र वंदना है, मातृभूमि की वंदना है, इस भारत भूमि की वंदना करने का काम है। आज़ादी के समय जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय हमारे
युवाओं में जोश भरने के लिए, हमारे महापुरुषों में जोश भरने के लिए, जनता में जोश भरने के लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस गीत को लिखा था। और इस गीत के गायन मात्र से मनुष्य में, व्यक्ति में एक ऊर्जा पैदा होती है, देश के प्रति एक प्रेम भाव पैदा होता है, राष्ट्र के प्रति एक जागरूकता पैदा होती है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे राजस्थान की तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इसको 150वीं जो वर्षगांठ है वो समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और पूरे देश भर में गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में इस हर लोगों के जुबान पर ये गीत आएगा तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति उसका राष्ट्र के प्रति भाव पैदा होगा। इस देश में इस गीत में है ना जो शब्द है वो एक एक शब्द यदि व्यक्ति पढ़ ले, एक एक शब्द अपने जहन में उतार ले तो एक राष्ट्रभक्ति का एक व्यक्ति बन सकता है, राष्ट्रवादी व्यक्ति बन सकता है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चलाए जा रहे 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत रविवार को दोद विधानसभा क्षेत्र के लोसल पुलिस थाना की टीम ने बस स्टैंड पर वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। अभियान के दौरान पुलिस ने वाहनों के आगे और पीछे रिफ्लेक्टर लगाए ताकि रात के समय अंधेरे में वाहन आसानी से दिखाई दे और दुर्घटनाओं में कमी आ सके। थाना अधिकारी श्री सरदार मल ने बताया कि पुलिस प्रशासन लगातार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन घटनाएं पूरी तरह नहीं रुक पा रही है, इसलिए यह 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया है। खेतड़ी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पपुरना में रविवार देर शाम विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर का नागरिक अभिनंदन समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक श्री गुर्जर ने शमशान भूमि की 4 दीवारी एवं इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण किया। ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत 51 किलो की फूलमाला पहनाकर और साफा बांधकर जीप रैली के साथ किया। विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि भजनलाल सरकार के 22 माह के कार्यकाल में खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र आमजन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर है, जिसके तहत 35 स्वास्थ्य केंद्र भवनों का निर्माण जारी है, जिनमें 32 उप स्वास्थ्य केंद्र और 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। आज ग्राम पंचायत पपुरना में यहाँ पर नागरिकों द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। बहुत शानदार और जानदार कार्यक्रम के लिए तो मैं समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमने विकास कार्य किए हैं हमारे इस कार्यकाल में, उनका हमने लोकार्पण भी किया है, जो पूर्ण होकर तैयार हो गए हैं। उनमें एक शमशान घाट 10 लाख रुपए की लागत से मेरे कोष से मैंने दिए थे बाउंड्री के, उनका हमने लोकार्पण किया है। पटवार भवन को भी एक पुनरुद्धार किया है, उसका उसमें 5.5 लाख रुपए के कार्य का हमने उद्घाटन किया है। ग्राम पंचायत सरपंच ने यहाँ पर 21 कचरा पात्र जो एक स्वच्छ भारत की बहुत बड़ी आवश्यकता है वो रखवाए हैं। उसके लिए मैं ग्रामवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, पंचायत को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बड़ा जो रोड यहाँ पे बना है उसका हम बाद में उद्घाटन करेंगे। जो काफ़ी ग्रामीणों की मांग थी वो हमने पूरी की है। वर्षों से शायद हमने कभी इस रोड को पूर्ण रूप से ठीक नहीं देखा है। आज हम बड़ी रोड 21 फीट की रोड बना के लगभग 20 करोड़ की लागत से बनाई है। अभी एक शमशान घाट में भी हमने कुछ कार्य करवाया है तो समाज के, वहाँ पर भी उसका हम उद्घाटन करेंगे। पुनः एक बार मैं आपके माध्यम से बहुत ग्रामीणों को, जो मेरा खुद का गांव है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अपने बेटे का, अपने भाई का एक अभिनंदन किया है, शानदार स्वागत किया है। उसके लिए मैं अंतः मन से और अपने अंतःकरण से उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत राजकीय उप जिला अस्पताल सरदार शहर में चिकित्सा सेवाओं की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। ENT रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेंद्र सिंह राठौर ने 21 वर्षीय महिला के गले की गांठ का सफल ऑपरेशन कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। डॉक्टर राठौर ने बताया कि मेहरावणसर निवासी कांता पत्नी रामनिवास सारण पिछले 4-5 वर्षों से गले में गांठ की समस्या से परेशान थे। टॉन्सिल बढ़ने के कारण उसे खाने पीने में परेशानी, गले में दर्द और सूजन की शिकायत बनी रहती थी। उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पूरी तरह निःशुल्क किया गया है। यह इस अस्पताल स्तर पर किया गया पहला ऐसा ऑपरेशन है जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये 21 साल की महिला पेशेंट है, इधर सरदार सर मेहरावणसर गांव से। इनके क्या है, गलिया बढ़ गया,
देसी भाषा में या फिर मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं टॉन्सिलाइटिस हो रखा था। ये लगभग 4-5 साल से परेशान थे। इनके महीने में बार बार खाने में परेशानी हो रही थी, गला दुख रहा था, गले में सूजन आ रही थी। तो ये 4-5 साल से बता रहे हैं कैसा इनके साथ चल रहा था। अब क्या कुछ राहत मिली है सर कैसे? अभी सर 7-8 दिन पहले मेरे पास आए थे तो मैंने इनको ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया था। फिर घर वालों की कंसेंट लेने के बाद आज हमने इसका ऑपरेशन किया। जनरली ये ऑपरेशन हम मेडिकल कॉलेज लेवल पे होता है कि एडल्ट टॉन्सिलेक्टमी बोलते हैं कि थोड़ा सा ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं इसमें। ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद 10 दिन तक भी चांस रहते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन इसके लिए हमें रखने होते हैं। नहीं सर, माँ योजना के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, मरीज़ की तरफ से कोई भी पैसा नहीं लगा है। तो क्या कहेंगे कितनी बड़ी सफलता है कि छोटे से अस्पताल में इस प्रकार का ऑपरेशन? सर ये मेरे हिसाब से उप जिला चिकित्सालय लेवल पे पहली बार इस टाइप का ऑपरेशन हुआ है। अडल्ट टॉन्सिलेक्टमी जनरली कोई करता ही नहीं है क्योंकि ब्लीडिंग के बहुत चांस रहते हैं। हमारे हॉस्पिटल में इसकी बहुत अच्छी सुविधा है। इसके लिए मैं स्पेशली हमारे पीएमओ साहब, OMGOT इंचार्ज, इन लोगों ने बहुत ही कम समय में इस इतनी बड़ी सर्जरी के लिए व्यवस्थाएँ की। इसके साथ हमारे संदीप जी बिजारनी, हमारे सीनियर एनेस्थेटिस्ट है, हमारे नर्सिंग स्टाफ है, पंकज जी है, पंकज रोहिला है, नदीम है, हमारे सिस्टर वगैरह सब टीम ने मिलके और ये ऑपरेशन किया। मतलब जनरली ये काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है। मेडिकल कॉलेज लेवल पे ये होते रहते हैं, लेकिन अपने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जनरली ये ऑपरेशन नहीं होते। ये जो है ये मेरी वाइफ है और ये इनको पिछले 2-3 साल से काफ़ी प्रॉब्लम है। जैसे मतलब ये टॉन्सिल बढ़ जाते थे तो खाना खाने में प्रॉब्लम होती थी, पानी पीने में और सब में मतलब इनको काफ़ी दिक्कत होती थी। इसी कारण मुझे यहाँ पे पता चला कि यहाँ लोकेंद्र जी हैं जो डॉक्टर हैं ENT के, तो मैं इनसे आके मिला तो इन्होंने फर्स्ट टाइम जब मेरे को ये सजेशन किया कि आपको इसका ऑपरेशन करवाना होगा और कितनी बार हो चुके हैं ये सब बताया, तो मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया इसको होते हुए। तो इन्होंने मुझे कहा कि आपका ऑपरेशन करवाना होगा। और उसके बाद में जब हमने एक बार मतलब इसको मिसलीड किया या फिर जो भी किन्हीं दिक्कतों के कारण हम नहीं आ पाए ऑपरेशन को, फिर दोबारा इनके पास जब आए तो बोला आपको ये करवाना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी बढ़ने में दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से उन्होंने हमें आज का टाइम दिया कि आज आप आके ऑपरेशन करवाओ। सोचा नहीं था कि इधर जो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं यहाँ पे इतनी अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी या फिर इतने अच्छे डॉक्टर भी मिल जाएंगे और इतने मतलब कम समय में भी सब डॉक्टरों ने मिलके ये ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया है। और मैं इनका धन्यवाद करूँगा कि ऐसे ही मतलब हमारे शहर में सेवाएं देते रहें ताकि लोगों की परेशानियों को बाहर ना भटकना पड़े, बेवजह उनका पैसा या फिर समय बर्बाद ना हो। सरकारी योजना से आपका ये ऑपरेशन हुआ है? हाँ, सरकारी योजना से ये जो ऑपरेशन हुआ है इसमें काफ़ी फ़ायदा ही मिला है क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल जो खर्चा है वो बहुत क्या बिल्कुल ना के बराबर है। श्री कोलायत विधायक श्री अंशुमान सिंह भाटी ने कोलायत मुख्यालय का दौरा किया और क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। सार्वजनिक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में हुई बैठक में उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली और जरूरी निर्देश दिए। विधायक श्री भाटी ने कहा कि कोलायत को एक सपना मॉडल क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां धार्मिक, सांस्कृतिक और आधुनिक विकास का सुंदर मेल होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं को सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर उतारा जाए ताकि जनता को असली फायदा मिल सके। बयाना विधायक रितु बनावत ने ग्राम सूपा में बन रहे 132 kV GSS का निरीक्षण किया। उन्होंने काम की प्रगति देखी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य समय पर और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। विधायक बनावत ने कहा कि यह GSS किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके शुरू होने से क्षेत्र में बिजली की निरंतर और बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। आसपास के गांवों में बिजली तंत्र मजबूत होगा और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता पहले से कहीं बेहतर मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि काम में पारदर्शिता रखी जाए और गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।